नमस्कार दोस्तों, एमडी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सबसे प्राचीनतम सभ्यता गणेश्वर के बारे में। गणेश्वर सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। सबसे पहली बात आती है गणेश्वर सभ्यता है कहां पर स्थित, कौन से जिले में है, कौन से राज्य में कहां है, अभी कोई मालूम नहीं है। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता कहां स्थित है। तो ये है राजस्थान के, वैसे राजस्थान में तो है कि राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं। इसके है सीकर जिले में, राजस्थान के सीकर जिले में। और तहसील कौन सी है? नीमका थाना तहसील में है। गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है? राजस्थान के सीकर जिले में और नीमका थाना तहसील में। अब इसकी नदी कौन सी है? कोई सी भी सभ्यता हो, कोई ना कोई नदी जरूर होती है। अब जैसे हमने कालीबंगा सभ्यता में नदी की बात की थी, और वैसे इस सभ्यता में नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी नदी आती है? कांतली नदी, कांतली नदी है। अब ये बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अब यहाँ सबसे प्राचीनतम का नाम आ रहा है तो हमारे मन में एक क्वेश्चन और उठता है कि सबसे प्राचीनतम बताई जा रही है तो इसका समय क्या होगा? इसका समय क्या होगा? तो इसका समय है 4500 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। 4500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है। सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में कांतली नदी है। नदी के किनारे विकसित की गई है। अब है कितनी पुरानी? 4500 वर्ष पुरानी। अब आगे बात आती है इस सभ्यता की खोज किसने की थी, कब की थी? तो इस सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने, सॉरी चंद्र लिख दिया है, रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसके खोजकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल। अब इसने खोज कब की थी इसकी? रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज कब की थी? इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की थी सन 1972 ईस्वी में। सन 1972 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज कर ली गई कि सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में भी कोई सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। और ये कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। ये सब खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब की? सन 1972 ईस्वी में। अब आगे बात आती है, इस सभ्यता के खोजकर्ता भी हो गए। अब इसकी खुदाई कब हुई? इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से इसमें, और अमूमन बातें आगे के वीडियो में हम आगे की क्लास में कर रहे हैं। अब इस सभ्यता को विशेष अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। इस सभ्यता को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। पहला नाम है, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर, कई बार क्वेश्चन आता है पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता को जाना के नाम से, कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। अब आगे बात आती है, इसमें एक नाम और आता है, इसके खोजकर्ता में विलियम मिस्र। विलियम मिस्र है शायद, विलियम मिस्र। ये भी इसके खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल के साथी थे। अब सन 1972 के अलावा एक डेट और निकल के आती है। सन 1972 ईस्वी से लेकर सन 1976 के मध्य इस सभ्यता की खोज का कार्य हुआ था। सन 1972 से सन 1976 के मध्य विलियम मिस्र, रतन चंद्र अग्रवाल और एक थे विजय कुमार। एक थे विजय कुमार। इन तीनों ने मिलकर इसकी खोज का कार्य किया था।
सन 1972 ईस्वी में। अब आगे बात आती है इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से थे। अब पुरातत्व का यहां से सबसे ज्यादा चीज कौन सी निकल गई थी? तांबा। सबसे ज्यादा गणेश्वर सभ्यता से तांबे की खोज की गई थी, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता, ये नाम भी कई बार पूछा जा चुका है। ताम्रयुगीन सभ्यता किस सभ्यता के बारे में कहा जाता है? तो ये है ताम्रयुगीन सभ्यता। अब एक महत्वपूर्ण साक्ष्य आता है कि गणेश्वर सभ्यता के भवन निर्माण में किस चीज का प्रयोग किया गया था। तो गणेश्वर सभ्यता के भवनों में निर्माण किया गया है पत्थरों का, जबकि कालीबंगा में हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता में कच्ची और पक्की ईंटों का भवन निर्माण में प्रयोग किया गया था। भवन निर्माण में पत्थरों का और पत्थरों से निर्मित क्या मिले यहाँ पर? बांध। पत्थरों से निर्मित बांध। बांधों में भी किसका निर्माण किया गया था? पत्थरों का। और मिले हैं दैनिक जीवन में काम आने वाले बर्तन, वो किस चीज के मिले हैं? तांबे के, क्योंकि नाम ही ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में काम आने वाले बर्तन हैं, वो भी किस चीज के थे? तांबे के। दैनिक जीवन में काम आने वाले बर्तन। किस चीज के थे? तांबे के। पत्थरों से निर्मित भवन, पत्थरों से निर्मित बांध, दैनिक जीवन में काम आने वाले बर्तन किस चीज के थे? तांबे के। और कुछ चीजें मिले, यहां से मिले हैं मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे। तांबे के बर्तन, मछली पकड़ने के कांटे, और क्या मिले हैं? यहां से एक मिली है पूजा की थाली। पूजा की थाली कहां से मिली है? गणेश्वर सभ्यता से। एक मिली है पूजा की थाली, पत्थरों से निर्मित मकान है और पत्थरों से निर्मित ही बांध है। दैनिक जीवन में काम आने वाले बर्तन कैसे हैं? वो भी तांबे के हैं, क्योंकि यह कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। और क्या मिले हैं? मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। अब एक गणेश्वर सभ्यता के लोग कैसे थे? गणेश्वर सभ्यता के लोग ज्योतिषी में ज्यादा विश्वास रखते थे। गणेश्वर सभ्यता के लोग ज्योतिषी में ज्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए यहाँ पर पहले एक साक्ष्य तो आ ही चुका है कि यहाँ से पूजा की थाली मिली है। उसके बाद में यहाँ से एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जिसको हम मांगलिक कार्यों में उपयोग करते हैं और जिसको इस भाषा में क्या कहा जाता है? जिस क्रॉस। जिस क्रॉस, जिसको क्या कहा जाता है? जिस क्रॉस, जो कि कहां से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से। एक स्वास्तिक चिन्ह। जिस क्रॉस, पूजा की थाली, पत्थरों से निर्मित भवन, पत्थरों से निर्मित बांध, दैनिक जीवन में काम आने वाले बर्तन कैसे थे? वो भी तांबे के बर्तन थे। यहां से क्या है? प्राचीन समय से ही तांबा निकाला जाता है। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर अच्छा नहीं लगे तो दोस्तों डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।